जो लोग यूके आते हैं और यूके उन्होंने लॉन्ग टर्म रहने का प्लान है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या चाहे आप टियर 2 या किसी और वीज़ा पे आए हैं, तो जब भी यहाँ है आपको सबसे पहले जो है कोशिश करनी है कि आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। लाइसेंस अप्लाई करने से आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइसेंस के बगैर आपको जॉब्स नहीं मिलती, वो लाइसेंस से आपको मिल जाती हैं। और 70-80% जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपको लाइसेंस लाजमी चाहिए होता है, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपसे वो स्पेसिफिकली पूछते भी हैं कि आपके पास यूके का लाइसेंस है, आप गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं। यहाँ गाड़ी बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है जॉब करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस है, फिर 2-3 साल पुराना लाइसेंस हो जाता है जब यूके का, तो आप उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप उबर ईट्स डिलीवरी, और आप यानी कि डिलीवरीज का काम कर सकते हैं। वो तो आप पहले भी कर सकते हैं, 3 साल पुराना होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 साल पुराना हो जाता है, फिर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। 30-40 पाउंड जो है ना वो एक एक घंटे के वो लोग लेते हैं, सिर्फ लोगों को ड्राइविंग के इंस्ट्रक्ट करने के लिए सिखाते हैं ड्राइविंग। इसी तरह आप अमेजोन फ्लैक्स एक चीज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग डिलीवरीज का, वो भी उसमें भी आपके पास यूके का लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कोई और भी जॉब कर रहे हैं तो आपको यूके का लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है। जब भी मैंने डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि डू यू हैव यूके लाइसेंस, डू यू ड्राइव। तो मैंने यूके का लाइसेंस बनवाया। मैंने कैसे बनवाया, अभी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तो यूके लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास दो किस्म के आपने टेस्ट देने होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है थ्योरी टेस्ट, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। जो थ्योरी का जो आपका टेस्ट है उसमें भी दो सेगमेंट्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी दो सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो है ना अप्लाई करना है आते साथ, जब आप यूके में आ जाएं, बेशक आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप गाड़ी लें चलाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी गाड़ी लें चलाएं, ताकि आपको रोड साइंस की समझ आएगी। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। गूगल करेंगे आपको सामने आ जाएगी कि अप्लाई फॉर थ्योरी टेस्ट, बुक का थ्योरी टेस्ट। तो यहाँ पे जो थ्योरी का टेस्ट है और स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल का टेस्ट की आप बुकिंग करवाते हैं, वो आपको बहुत लंबी बुकिंग जाके देते हैं। हो सकता है आपको 6 महीने साल बाद की बुकिंग मिले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम थ्योरी की पहले करवा लें। प्रैक्टिकल की आप तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपका थ्योरी का पास नहीं होता। थ्योरी जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती। यहाँ पे थ्योरी में डिफरेंट रोड साइंस आपसे पूछेंगे, डिफरेंट किस्म के इंश्योरेंस टाइप्स, जो आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टायर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो आप समझते हैं कि यार इसका शायद ड्राइविंग से इतना लिंक नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपसे वो लोग पूछेंगे कि यार आप जो है अगर एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में कोई और बंदा जख्मी हो गया तो वहाँ आपने क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। इसको तैयारी करने का जो आसान तरीका, मैंने जो जिससे तैयारी की थी, वो एक ऐप है जिसको कहते हैं थ्योरी 4 in 1। ठीक है, ड्राइविंग लर्नर्स ऐप है, गूगल प्ले पे उसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। मैंने पहले फ्री वर्जन लिया था, अब उसमें चीज़ें कम होती हैं, फिर पेड वर्जन मैंने लिया। इतना महंगा नहीं है, 5 पाउंड्स आपको देते हैं। आपको थ्योरी का टेस्ट, उसमें मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है। तो जो लोग वहाँ से तैयारी करके पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। फेल वो होते हैं जो तैयारी नहीं करते वहाँ से। मैंने तैयारी की थी और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है ना वो थ्योरी का पास हो गया था। अच्छा, आपने बुक करवा लिया, उसके बाद आपको कोई डेट और लोकेशन बताई जाएगी, आपने वहाँ जाना है। टेस्ट दो किस्म के होते हैं थ्योरी में। जो पहला सेगमेंट है उसमें ये होगा कि आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, जी ये रोड साइन किस किस लिए है, ये रोड साइन किस लिए है, फलाना फलाना, मतलब क्वेश्चंस होंगे उनमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 आंसर्स में से आपने एक आंसर सेलेक्ट करना होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि वो चारों आंसर्स ऐसे मिलते जुलते लग रहे होते हैं कि आप कहते हैं यार अब इसमें मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। तो मोस्ट रेलिवेंट आपने सेलेक्ट करना होता है। तो मोस्ट रेलिवेंट सिलेक्ट कैसे पता चलेगा, ये आप ऐप से तैयारी करेंगे। तो मैं कहता हूँ अगर जो बंदा ऐप से तैयारी कर लेता है उसका टेस्ट इजीली पास हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो सेगमेंट होता है थ्योरी में, उसमें होता है हैजर्ड वार्निंग। हैजर्ड का मतलब है सामने कोई, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने कोई साइन आ गया, कोई गाड़ी आ गया, कोई बंदा आ गया, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी आगे कोई मसला है। तो आप उसको कितनी जल्दी जज करते हैं ना, ये उसमें चेक किया जाता है।
होता किस तरह का, उस पर आपको एक वीडियो दिखाई जाती है, वो वीडियो यही होती है कि वो कार चल के जा रही है, उसमें 14 वीडियोस आपको दिखाते हैं। और बस आपने, आपको माउस पकड़ा देते हैं कंप्यूटर पे, आपने उस पर क्लिक करने होते हैं कि आगे अगर कोई भी बंदा आ रहा है, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हर वीडियो में एक एक कोई मेजर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो आपका रिस्पांस चेक करते हैं कि उस ऑब्स्ट्रक्शन से आपका रिस्पांस कितना है। यानी आप क्लिक करेंगे और कितनी जल्दी आपने, उसके 5 मार्क्स होते हैं, 5 4 3 2 1, तो आप जितना लेट करेंगे उतने आपके नंबर कम आते हैं। तो जितना जल्दी आप देख लेते हैं कि यार सामने गाड़ी आ रही है, उसको आपने क्लिक करना है। वैसे उसमें तरीका ये होता है कि आप जितनी दफ़ा मर्जी क्लिक करें ना, वो आप लोगों से नहीं कहते कि यार ज़्यादा क्लिक्स भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अब जब ऐप से आप तैयारी करेंगे तो आपको क्लिक करने वाला जो हैजर्ड वाली तैयारी है ना, वो भी आप ऐप से तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया प्रैक्टिकल का। इसमें 14 वीडियोस आपको, हैजर्ड वार्निंग में आपको 14 वीडियोस दिखाते हैं। 14 में से जो आपने कम से कम मार्क्स लेने होते हैं, वो 645 मार्क्स आपने लेने होते हैं, मेरे ख्याल से 80 मार्क्स का होता है या 74 इस तरह। तो वो हैजर्ड वाला तो लोग इजीली पास कर लेते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। जो दूसरा है ना, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 में से आपने एटलीस्ट 7 की गुंजाइश होती है, 7 मार्क्स आप गलत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, थ्योरी पास करने के बाद आप एज सुन एज पॉसिबल बुक करवा लें प्रैक्टिकल टेस्ट। अब प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवाने के लिए भी आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे जाके आपसे वो एक, जो आपका थ्योरी का टेस्ट होता है उसी टाइम आपको रिजल्ट दे देते हैं, जब आप पास हैं या फेल है उसी टाइम आपको वो प्रिंट करके दे देते हैं। जो प्रैक्टिकल है उसका जब आप बुक करवाने लगे होते हैं तो आपसे वो थ्योरी की चीज़ें पूछता है कि यार उसमें जो आपका रेफरेंस नंबर वगैरह वो आप उसमें एंटर करेंगे, उसके बाद ही आपका प्रैक्टिकल टेस्ट बुक हो सकता है। जब तक आप थ्योरी क्लियर नहीं करते आपका प्रैक्टिकल बुक नहीं हो। अच्छा, प्रैक्टिकल की जो डेट्स हैं वो आपको बहुत दूर की मिलती हैं, मतलब मैं जब बुक कर रहा था मुझे 2023 की मिल रही थी, 2022 में भी। तो मैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अगर अर्ली बुकिंग करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले बुक तो आप करवाएंगे, जिस भी डेट की है वो आप बुक करवाएं, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, चेंज करने का मेथड ये है कि आप, या तो आप उसको हर रोज़ जो है ना चेक करें कि कोई किसी बंदे ने कैंसिल तो नहीं कर दिया। मतलब ये कि इस तरह होता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर मैंने किसी मंथ का बुक करवाया हुआ है, लेकिन मैं किसी वजह से वो नहीं दे पा रहा, मैं उसे कैंसिल करवा के डेट आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, या डेट आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, तो फिर मेरी वो जगह खाली हो जाएगी, आप उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक तरीका तो ये है कि देसी के आप सुबह उठ के खुद उसको रोज चेक करें, रोज उसको दिन में बार बार चेक करें, जब भी आपको कोई खाली स्पेस मिले तो आप उसमें बुक कर दें। उसमें इसको भी आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैंसिलेशन जो है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप कहते हैं ये यार मेरे से सरदर्दी नहीं लेनी होती कि मैं रोज किधर चेक करता रहूँ फिर मुझे डेट्स नहीं मिलती, तो फिर आप जो है ना, इनकी वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। मैंने एक वेबसाइट थी, उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कैंसलेशन टेस्ट के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो, उनका मेथड ये होता है कि वो आप लोगों के लिए कैंसलेशन, किसी की कैंसिल होता है टेस्ट तो वो उसकी जगह आपका बुक करके देते हैं। ठीक है, टेस्ट तो मैंने इस तरह किया था, मुझे 1 महीने बाद की डेट मिल गई थी। यानी यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जहाँ मुझे 1 साल बाद की डेट मिल रही थी, वहाँ मुझे 1 महीने बाद की डेट मिल गई। और वो लोग बुक करते हैं और उनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, मुझसे उन्होंने 33 पाउंड लिए थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, थ्योरी टेस्ट बुक करने के 34 पाउंड आपको शुरू में फीस पे करनी पड़ती है, और अगर आप फेल होते हैं तो आपको हर दफ़ा 34 पाउंड देने पड़ेंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल का जो टेस्ट है उसके 64 पाउंड आपको पे करने पड़ते हैं बुक करवाने के लिए, लेकिन आप फेल होते हैं, आप दोबारा अगर उसको बुक करते हैं आपको हर दफ़ा 64 पाउंड पे करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल ऐप की जो तैयारी का सवाल है, यहाँ पे लोग चार्ज करते हैं, लाइसेंस देते हैं आपको, डिपेंड करता है कि आप कौन से, उसमें आपकी ड्राइविंग कितनी अच्छी होगी है। मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ आएँ और गाड़ी लें इंटरनेशनल पे और चलाएंगे तो तब आपकी ड्राइविंग यहाँ के रूल्स के मुताबिक अच्छी होगी। अब वो जो लाइसेंस देते हैं उन लाइसेंस में आपको हो सकता है 3 4 लाइसेंस में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, 5 6 लाइसेंस में क्लियर हो जाए, डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स इस तरह के भी होते हैं कि वो शुरू के 1 2 लाइसेंस में आपको जनरल चीज़ें बताते हैं, जी स्टेयरिंग कैसे पकड़ना है, या छोटी छोटी चीज़ों का भी जो है ना टेस्ट फेल कर देते हैं कि यार इसने स्टेयरिंग कैसे पकड़ा है। अब जैसे पाकिस्तान में हम लोग जो टेस्ट देते हैं उसमें रिवर्स करने के लिए आप शीशों में सिर्फ देखेंगे और आप रिवर्स यूं करके नहीं देख सकते जब आप रिवर्स टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्ट होता है, अगर यहाँ पे आप रिवर्स टेस्ट, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं और इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप अगर यूं करके नहीं देख रहे तो फिर आप फेल हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जी वो कहते हैं कि बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आपको इस शीशे से, दोनों शीशों से आपको सब कुछ नज़र नहीं आ सकता। जब तक आप यूं करके नहीं देखेंगे आपको सब कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी अच्छा ड्राइवर है, ड्राइविंग बिल्कुल आपकी अगर अच्छी है, आप पुराने हैं, तो यहाँ पे आके अगर आप रूल्स और जो रोड साइंस हैं पाकिस्तान में, हम लोग ये जो रोड के ऊपर छोटी छोटी लाइंस हैं, दरमियान में लाइन जा रही है रोड के, उसका भी कोई मतलब है यहाँ। ठीक है, हम लोग रोड के किनारे पे जो लाइन है उसका भी मतलब है। यानी यहाँ हर जो जगह पे रोड के ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं उनके इतने ज़्यादा मतलब हैं कि आप शुरू में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब आप उस ऐप से तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इजीली, एक तो आपकी ड्राइविंग इंप्रूव होगी, तो आप लोग टेस्ट पास करने में आसानी होगी। अगर आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं इंस्ट्रक्टर से तैयारी नहीं करना चाहता, ये बहुत महंगे हैं, मैं पैसे नहीं लगाता इतने, तो ये जो मैंने आपको ऐप बताई है ना, इसमें एक प्रैक्टिकल ऐप भी होती है, लेकिन उसके आपको दोबारा 5-6 पाउंड दोबारा देने होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी वहाँ से होगी है सारी, तो फिर तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम वहाँ से भी तैयारी करें। 5 पाउंड कुछ भी नहीं है, अगर आप इंस्ट्रक्टर को 30 पाउंड 35 पाउंड देंगे तो 5 पाउंड तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से भी तैयारी करें और इंस्ट्रक्टर भी देखें, बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्टर ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी फ़ीस ज़रा कम होती है, ट्राई करें अपने एरिया में ढूंढें, आके लोगों से पूछें कि कोई सस्ता इंस्ट्रक्टर 10-15 पाउंड वाला भी मैं समझता हूँ आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। तो उसके बाद आपके पास यूके का लाइसेंस आ जाएगा और आप गाड़ी चला सकते हैं। यूके के लाइसेंस का फ़ायदा ये है, आप यूरोप में भी गाड़ी चला सकते हैं, आप दुबई में चला सकते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चला सकते हैं। और यूके की जो ड्राइविंग स्टाइल है वो सेम पाकिस्तानी है, यानी कि गाड़ियाँ यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे चलती हैं, गेयर इसी साइड होता है जिधर पाकिस्तान में होता है। इसलिए जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो यहाँ पे आके उनको ड्राइविंग का बहुत इजी मतलब मिलता है। मुझे नहीं पता इंडिया और बांग्लादेश में कैसा है, लेकिन वो वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ, इंटरनेशनल पे गाड़ी चलाते हैं, टेस्ट भी पास करते हैं। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन मज़ीद रहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ताकि मैं उन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर दे दूं। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।